तो यहाँ पे देखते हैं, विल स्टार्ट सर्कल। सर्कल में पहला जो टॉपिक है यहाँ पे, सर्कल पासिंग थ्रू 1.2 और 3 पॉइंट्स। ये देखते हैं कितने सर्कल पास हो सकते हैं। सर्कल टचिंग ईच अदर, इंस्क्राइब एंगल एंड इंटरसेप्टेड आर्क, सेकेंड टेंजेंट एंगल थ्योरम है। सेकेंड एंड टेंजेंट क्या रहता है, आर्क ऑफ सर्कल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, थ्योरम ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, ऐसे थ्योरम्स है। तो विल सी वन बाय वन। तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने बोला है कि सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स। तो इसको पहले हम समझते हैं। सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स। यहाँ पे आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ अभी यहाँ पे एक मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। कितने लड़के हैं, 90। यहाँ पे आई विल टेक 1 पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट। अभी लेट अस अंडरस्टैंड कि इसमें से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। व्हाट इज योर आंसर, हाउ मेनी सर्कल कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट? हाउ So मेनी? many infinite. इनफाइनाइट सर्कल। ओके, तो हम चेक करते हैं इनफाइनाइट पास हो सकते कि नहीं पास हो सकते। एक पहला सर्कल मैंने यहां से भेज दिया, बराबर है, ये पॉइंट में से गया। ये जो दूसरा सर्कल है, मैं और इसमें से थोड़ा छोटा कर देता हूं, उसको रेडियस कम ज्यादा लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये भी सर्कल इसमें से पास हो रहा है। सो आई कैन से दैट दिस ऑल्सो सर्कल कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। समझ में आ रहा है? नाउ सो आई कैन ऑल्सो, ओके, I can also pass the circle through this point. So how many circle can pass? Infinite circle. समझ में आ रहा है आपको? एक पॉइंट Yes, में sir. से, एक पॉइंट में से कितने सर्कल पास सकते हैं? मैं सर्कल निकालते जाएगा, इस पॉइंट में से जाते जाएंगे। सो हमारा जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज दैट फर्स्ट पॉइंट? 1, जस्ट मिनट। नाउ so we can say that first point है, first point, infinite circles can pass through 1 point। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अभी दूसरे देखते हैं कि दो सर्कल अगर मुझे सपोज पास करने, 2 पॉइंट लेता हूं मैं, आई विल टेक 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट में से कितने सर्कल पास हो सकते हैं वो चेक करते हैं। आई विल टेक अ सर्कल, ये यही सर्कल लेता हूँ, इस पॉइंट, इस सर्कल, ये सर्कल, ये 2 पॉइंट में से गया है, करेक्ट? ये सर्कल ये 2 पॉइंट में से गया, देखो गया ना? Yes sir. देखो यहाँ पे ये भी सर्कल इस 2 पॉइंट में से गया। ये सर्कल देखते हैं कहां से जा रहा है, 2 पॉइंट में से जाना चाहिए, गया क्या? Yes, sir. Yes. ये सर्कल देखते हैं, ये तो सेमी सर्कल है, थोड़ा छोटा बड़ा करते इसको, छोटा करते हैं, गया क्या? Yes, sir. Yes sir. और बड़ा कर, इसको बड़ा कर देते हैं, देखते हैं बड़ा सर्कल जाता है क्या, गया क्या? Yes sir. Yes, sir. एक हम एकदम छोटा कर देते हैं, है ना? विल टेक अ स्मॉलर सर्कल, छोटा सर्कल लिखते हैं। ये सर्कल इसमें से जाता है क्या, चेक करते हैं। ये तो थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन सर्कल जाने के लिए बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा। तो वी कैन से दैट, एक मिनट इसको जरा बड़ा कर देता हूँ, ओके, यस। तो वी कैन से दैट इनफाइनाइट सर्कल कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स, यस और नो? Yes sir. Yes, sir. तो इससे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ से इनफाइनाइट सर्कल जा सकता है। आया समझ में? ओके, नाउ तो यहाँ पे मैं लिखता हूं अगेन, इनफाइनाइट सर्कल कैन पास, infinite circle can pass, infinite circles can pass
थ्रू 2 पॉइंट्स। क्लियर है? अभी हम देखते हैं 3 सर्कल में से 3 पॉइंट में से कितना सर्कल जाता है। 3 पॉइंट में से 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर है। सपोज यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऑलरेडी है, ये पॉइंट ले रहा हूँ, ये पॉइंट ले रहा हूँ, इसमें से कितना सर्कल जा सकता है वो चेक करते हैं। 3 पॉइंट में से गया क्या? नहीं गया ना? Yes, sir. एक मिनट, थोड़ा बड़ा कर देता उसको। गया ना तीनों पॉइंट में से। अभी दूसरा सर्कल देखते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट में से जाने के लिए इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा। समझ में है? इसका मतलब 3 पॉइंट में से खाली एक ही सर्कल जा सकता है, बिकॉज ये दूसरा जो सर्कल बनाया मैंने वो इसके जैसे बनाना पड़ा मुझे। यस, Yes, sir. तो बाकी सर्कल, इससे हमें एक रूल पता चल रहा है कि ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 points, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आपको ये? तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में आता है। एक पॉइंट में से बहुत सारे सर्कल जा सकते हैं, 2 पॉइंट में से बहुत सारे सर्कल जा सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट में से खाली एक ही सर्कल जा सकता है। समझ में आया? मैंने यहाँ पे Yes, दूसरा sir. सर्कल तो बना, यहाँ पे भेजा मैंने उसको, लेकिन दूसरा सर्कल मुझे पहले जैसा बनाना पड़ा, तब जाके वो फिट हो गया। अदरवाइज अगर मैं सपोज एक ये वाला सर्कल ट्राई करता हूँ इसमें से भेजने के लिए, 2 पॉइंट में से तो जाएगा, लेकिन तीसरे में से बाहर चला जाएगा। करेक्ट है ना? Yes, sir. अगर मुझे इसको इसमें से भेजना ही है तो मुझे इसको इस पहले जैसे क्या बनाना पड़ेगा, तब जाके वो तीनों पॉइंट जाएगा, तब जाके। अभी देखो यहाँ पे तीनों चले गए। तो नाउ इट इज लुकिंग अ सिंगल सर्कल। इसका मतलब ओनली अ वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 पॉइंट्स। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ओके, तो Yes, अभी sir. हमें ये पहला पॉइंट तो हमें समझ में आएगा, सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स। तो इससे आपको क्या पता चला है? पहला लाइन से एक पॉइंट में से इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं, 2 पॉइंट में से इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं, और 3 पॉइंट में से खाली एक ही सर्कल पास हो सकता है। यस, समझा? Yes, sir. ओके, Yes, sir. आगे जाते हैं। अभी दूसरा जो टॉपिक है इनका, सर्कल्स टचिंग ईच अदर। अगर सर्कल टच कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सर्कल टच कर रहे हैं, सर्कल टच करे मतलब हम देखते हैं कि ये सर्कल लिया मैंने यहाँ पे। अभी मुझे सर्कल टच करे तो कैसे निकालेंगे? देखो, एक बड़ा सर्कल लेता हूं मैं और एक दूसरा सर्कल लेता हूं। अगर ये सर्कल एक दूसरे को टच करे, ठीक है, ये दे आर टचिंग सर्कल्स। एग्री? ये एक्सटर्नल, इसको क्या बोलेंगे? सर्कल टचिंग एक्सटर्नली। करेक्ट? और Yes, अगर sir. मैं और Yes, अगर sir. मैं 2 सर्कल लेता हूं, एक यहाँ पे सर्कल ले रहा हूं और एक यहाँ पे सर्कल लेता हूं, इसको बोलेंगे इंटरनली टचिंग सर्कल। 2 ही ऑप्शन पॉसिबल है यहाँ पे। यहाँ पे जो सर्कल टच कर रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे? दीज सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। समझ में है ना? इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे? इंटरनली टचिंग सर्कल्स। समझ में आया? Yes, टचिंग sir. सर्कल्स। Yes, sir. इसमें क्या है? इसमें और एक चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या चीज ध्यान में रखेंगे आप? देखो यहाँ पे, अगर इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं यहां से लेके यहां तक, बराबर है, तो आप देख रही है ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये हमेशा ये लाइन के ऊपर रहेगा। सो पहला पॉइंट, व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑलवेज lie
on a line joining centers of circle। समझ में आया? यहाँ पे भी चेक करते हैं, इसका सेंटर सपोज ये है और इसका सेंटर ये है, दोनों का सेंटर। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, दोनों सेंटर को, यहाँ पे दोनों सेंटर को ज्वाइन करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये लाइन हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से जाएंगी। करेक्ट है? एग्री? नाउ Yes. दूसरा चीज हम देखते हैं, दूसरा चीज कि सपोज ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, ये वाला सर्कल। नाउ अब ये जो सर्कल है, ये वाला सपोज यहां से लेके यहां तक मैं रेडियस निकालता हूं, ये फर्स्ट रेडियस है, ये पहले का रेडियस है, और ये दूसरे का रेडियस है, यहां से लेके यहां तक ये दूसरे का रेडियस है। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूं R1, इसको बोलता हूं R2, इसको बोलता हूं C1, इसको बोलता हूं C2। तो डिस्टेंस C1 C2, ये जो डिस्टेंस रहता है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल की, ये हमेशा R1 प्लस R2 रहेगा। एग्री और नॉट? Yes, sir. Agree. Yes, sir. ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द रेडियस। लेकिन अभी इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। इसका सेंटर रहेगा सपोज ये, इसका सेंटर रहेगा ये, यहां से लेके यहां तक, और जो दूसरा रेडियस मैं यहाँ पे निकालता हूँ, ये उसका सेंटर इधर रहेगा, सपोज यहाँ पे रहेगा, यहां से मैं ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि ये पहले का सेंटर इधर, ये दूसरे का सेंटर इधर। तो आप देख पा रहे हैं कि सपोज इसको मैं C1 बोलता हूं, इसको मैं C2 बोलता हूं। तो अभी यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना है, R2 है। कितना है? R2। और यहां से लेके यहां तक कितना है, R1 है। समझ में आ रहा है आपको? ये R1 है और ये R2 है। तो अभी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस C1 C2 क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। एग्री और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. तो इसका मतलब ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि अगर सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो दो चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर सर्कल एक्सटर्नली टच करने तो इंटरनली टच रहने दो, उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमेशा लाइन के ऊपर रहता है। दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये सपोज पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, तो C1 P एंड C2 आर कोलिनियर। C1 P C2 आर कोलिनियर। यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर इसको मैं P बोलता हूँ तो C1 P C2 आर कोलिनियर, ये हमेशा कोलिनियर रहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर एक्सटर्नली टचिंग है तो इस सेंटर में का जो डिस्टेंस रहता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू R1 प्लस R2। इन दोनों को हम सम करेंगे। यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, अभी ये डिस्टेंस है ये दोनों सेंटर में का, तो ये R2 में से R1 को माइनस करना पड़ेगा। यस और नो? Yes, sir. ओके, तो इसके ऊपर आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम आते हैं कि अगर एक्सटर्नली टचिंग है तो इसको सपोज 2 सेंटीमीटर बोलेंगे, इसको 3 सेंटीमीटर बोलेंगे, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड C1 C2 कितना रहेगा? कैन यू टेल मी? 5 centimeter. 5 रहेगा, बिकॉज 2 + 3 5। यहाँ पे कितना रहेगा डिस्टेंस बिटवीन C1 C2? जो बड़ा रेडियस, उसमें छोटा रेडियस माइनस करेंगे, तो 1 centimeter. 3 माइनस दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आई थिंक ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा, सबका समझ में आया? Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. अभी हमारा हम आगे जाते हैं। अभी ये देखो, ये पहला पॉइंट हो गया क्लियर। ये आपको एक लोअर स्टैंडर्ड में ये एक थ्योरम था, मतलब इसका यूज हम करने वाले। एक जो थ्योरम था, थ्योरम क्या है इसमें देखो आप, अभी थ्योरम का ये हम लोअर स्टैंडर्ड में इसको यूज प्रूव किया था। अभी हम इसको यहाँ पे इसको हमें रीजन लिखना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, ये थ्योरम का नाम क्या था, ये थ्योरम का नाम क्या था लोअर स्टैंडर्ड में? ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑन एनी कॉर्ड। कोई भी कॉर्ड के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं, देन इट बाइसेक्ट्स कॉर्ड। बराबर है?
ये हमेशा बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये दोनों इक्वल रहेंगे। एग्री और नॉट? ये थ्योरम आपने लोअर स्टैंडर्ड में प्रूव किया। अभी ये थ्योरम आपको यहाँ पे आएगा नहीं, ये आपको इसका यूज करना है कभी कभी, कि अगर हमने सेंटर पे से अगर परपेंडिकुलर कॉर्ड पे, तो हमेशा ये हमेशा बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि F इज मिड पॉइंट ऑफ D। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम? DE इज इक्वल टू FE, ऐसा लिख सकते हैं प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आया? तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? जब हम ऐसा लिखेंगे तो रीजन क्या है? Sir, ये रीजन है, D is equal to F. रीजन, इसका रीजन है F परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑन द एनी कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। समझ में आया? ये रीजन आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, इसको याद कर लो। समझ में आया? Yes sir. सर वो DF होगा ना सर, D के जगह पे? DF DE होगा, और ये हाँ सॉरी, एक है DF होगा, DF करेक्ट, ये DF है। गुड, यहाँ पे ये जो है ना, ये DF है, ठीक है। DF इज इक्वल टू FE, है ना? ओके, ऐसा है, F इज ए मिड पॉइंट ऑफ D। तो ये रीजन हो गया। कभी कभी उल्टा भी होता है। उल्टा मतलब इसका कॉन्वर्स, इसका कॉन्वर्स क्या है? इसका कॉन्वर्स अगर ये है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, इफ वी टेक अ सर्कल, ये मैं सर्कल यहाँ पे ले रहा हूं, ये सर्कल आपके पास है, और अगर मैंने एक कॉर्ड लिया इसके ऊपर, एक कॉर्ड, इसका नाम है, कॉर्ड का नाम है ए बी, और ये उसका मिड पॉइंट ए दिया है पी, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन? P is midpoint of AB, ठीक है, एंड C इज द सेंटर, इसका सेंटर C है। तो अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? इफ अ लाइन इज ड्रॉन joining center of circle to midpoint of chord is perpendicular to chord। मतलब ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा। समझ में आया? यहाँ पे दिया क्या था? यहाँ पे 90 दिया था, हमने मिड पॉइंट प्रूव किया। इसका कॉन्वर्स है ये। कॉन्वर्स क्या है इसका? मिड पॉइंट दिया है, अगर हम इसको ज्वाइन करते तो ये हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, बराबर है। तो ये हमने लोअर स्टैंडर्ड में प्रूव किया। अभी हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, इसका रिजल्ट हम डायरेक्टली यूज करेंगे प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्री और समझ में आपको? Yes sir. ओके, तो दो थ्योरम हो गए हमारे जो लोअर स्टैंडर्ड के हैं। तो इसका रीजन कैसे लिखेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल ऑन एनी कॉर्ड देन इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर ऐसा मुझे करना है, ये मिड पॉइंट प्रूव करना है, तो दूसरा पॉइंट है, दूसरा ये रीजन है। If a line is drawn joining the center of circle to the midpoint of chord is perpendicular to the chord। तो यहाँ पे ये वाले केस में व्हाट इज गिवन? यहाँ पे गिवन क्या था? गिवन था मिड पॉइंट दिया था, और हमने प्रूव क्या किया? प्रूव दैट क्या किया? CP परपेंडिकुलर AB हमने प्रूव किया। यहाँ पे क्या गिवन था? व्हाट इज गिवन? गिवन था हमें CF परपेंडिकुलर D था। हमने क्या प्रूव किया? प्रूव दैट क्या प्रूव किया हमने? यहाँ पे F is a midpoint of D, ऐसा हमने प्रूव किया। तो ये जब हम ऐसा उल्टा प्रूव करते हैं तो उसको कॉन्वर्स बोलते हैं। आई होप ये समझिए। आपको 8-9 में कुछ थ्योरम था, तो ये आपको प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन रीजन जब लगेगा तब हम इसका इस तरीके से रीजन लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने रीजन यहाँ पे मेंशन किया है दोनों का, और वैसे भी इसका रिकॉर्डिंग में भेजने वाला हूँ, तो उसको आप बाद में लिख सकते हैं। ये रीजन ध्यान में रखना। आगे जाते हैं। तो क्या लिखा देखो? रिकॉल एंड राइट द थ्योरम एंड प्रॉपर्टीज व्हिच आर यूजफुल इन द फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द अबव प्रॉब्लम। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, क्या लिखेंगे आगे? इसके आगे क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो क्या होता है?
हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. हाँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखो क्या फिगर किया है Bisect the line. हाँ, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये डी इज द कॉर्ड है, सी इज द सेंटर, सी एफ परपेंडिकुलर डाला। तो अगर परपेंडिकुलर, इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 20, डायमीटर कितना 20 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, थोड़ा कलर दूसरा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं उसको ज्वाइन करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, ये 20 है, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 10, ये 10 होगा। डी जो दिया आपको 16 दिया है, आपको सी एफ निकालना है। तो ये अगर कॉर्ड 16 है तो ये बाइसेक्ट करता है, तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट कॉर्ड, क्या बोलेंगे, बाइसेक्ट्स कॉर्ड। देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, डीएफ इज इक्वल टू एफ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी, करेक्ट है ना, इज इक्वल टू Yes, sir. हाफ ऑफ 16 इज इक्वल टू 8 आएगा। इसका मतलब ये आएगा 8। अभी आपको ये निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ये 10 दिया, ये 8 दिया, तो व्हाट इज, हाउ विल फाइंड आउट, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस से निकालेंगे, पाइथागोरस से निकालेंगे ना। तो ये क्या, पाइथागोरस क्या आएगा, डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। इसका वैल्यू मेरे पास है 10 का स्क्वायर, सी एफ मेरे पास है, निकालना है मुझे, सॉरी सी एफ मुझे निकालना है, डी एफ मेरे पास है 8 स्क्वायर, 100 इज इक्वल टू सी एफ स्क्वायर प्लस 64, ये इधर आएगा, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू सी एफ स्क्वायर, तो 36 इज इक्वल टू सी एफ स्क्वायर। तो व्हाट इज सी एफ, सी एफ आएगा 6, इसका आंसर हमारा 6 आएगा। तो हमने वही फाइंड सी एफ, तो सी एफ का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। समझ में आया? Yes, sir. ना, तो आगे जाते हैं, so we'll go forward. Okay. ना, तो हमारा हो गया, आगे जाते हैं। उल्टा है ये, यहाँ पे देखो मिड पॉइंट पे ज्वाइन किया, तो मिड पॉइंट पे ज्वाइन करते तो क्या रहता है, हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, यस ना। इन द आइडल Yes, sir. फिगर Yes, सेगमेंट sir. क्यूआर इज अ कॉर्ड, ये कॉर्ड है ऑफ द सर्कल बी सेंटर हो, पी इज द मिड पॉइंट है ऑफ द कॉर्ड। तो क्यूआर आपको 24 दिया है, तो क्यूआर 24 है, तो ये आएगा 12। देन ओपी जो है 10 है, ये 10 है, और आपको रेडियस निकालना है, मतलब हमें यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। हम बोलेंगे कि एज a line joining center of circle to the midpoint of the chord is perpendicular to the chord, मतलब ये 90 डिग्री हो गया, और जैसे 90 डिग्री हो गया तो हम इसको पाइथागोरस लगा सकते हैं। जब तक 90 नहीं तब तक हम पाइथागोरस नहीं लगा सकते, इसके लिए हमें यहाँ पे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये 90 है, और जैसे हमने थ्योरम से प्रूव कर दिया कि ये 90 है, तो हम इसको भी पाइथागोरस से इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आया? Yes, sir. ओके, Yes, आगे sir. जाते हैं ना। थ्योरम में जाते हैं। सर्कल पासिंग थ्रू 1 और 2 3 पॉइंट्स, इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट, ऑलरेडी हमने देखा। इन एडजॉइनिंग फिगर हाउ मेनी सर्कल्स कैन पास थ्रू पॉइंट ए बी, दो पॉइंट में से कितने सर्कल जाएंगे, इनफाइनाइट जाएंगे। हाउ मेनी सर्कल्स कैन पास थ्रू 3 पॉइंट्स, ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 पॉइंट्स, ये हमने देखा। आगे जाते हैं, अभी सेकंड एंड टेंजेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड मतलब क्या, टेंजेंट मतलब क्या। ये सर्कल है, ये लाइन है, जब ये लाइन इसको टच करती है एक पॉइंट में तो इसको बोलते हैं टेंजेंट, ये टेंजेंट है। और जब लाइन अंदर आएगी तो दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगी, जब कोई भी लाइन दो पॉइंट में सर्कल को कट करती है उसको सेकंड बोलते हैं। समझ में आया? ये Yes, क्या sir. रहेगा, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है ना, समझ में आया? तो टेंजेंट एंड सेकंड, टेंजेंट हमेशा सर्कल को एक ही पॉइंट में टच करती है, लेकिन सेकंड जो है सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। सो आई होप समझ में आया। आगे जाते हैं। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, कैन यू टेल मी, ये क्या है, बोलो। ये टेंजेंट है कि सेकंड है? ये कौन है, टेंजेंट है कि सेकंड है? Second, sir. हाँ, ये सेकंड है, Second. ये Second, sir. सेकंड, ये
Second. A Second. A Tangent. समझ में? तो इट्स सो सिंपल, आगे जाते हैं। टेंजेंट थ्योरम, ये थ्योरेटिकल थ्योरम है, इसको मैं आमने सामने पहचान ये करेगा, ये थ्योरम कभी ज्यादा आता नहीं है। कॉन्वर्स ऑफ है, ये भी थ्योरम ज्यादा नहीं आता है। एग्जाम में ये वाला थ्योरम आपको हमेशा आएगा, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही थ्योरम आपको हमेशा सर्कल में मिलेगा, बिकॉज गवर्नमेंट को सब बच्चों को पास करना रहता है, तो बच्चों को पास करने के लिए ये थ्योरम हमेशा डालते हैं। तो ये 2 मार्क के लिए आपको आएगा, नहीं तो 3 मार्क के लिए आएगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ये यहां से लेके यहां तक है ना, जब हम इसको बोलते हैं टेंजेंट का सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड एज, ये टेंजेंट है, ये लाइन जो है टेंजेंट है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं सेगमेंट। किसका सेगमेंट है? टेंजेंट का सेगमेंट है। और ये थ्योरम किसका है? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। क्या बोलता है ये थ्योरम? The tangent segments drawn from an external points to a circle are congruent। तो उनका कहना ऐसा है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर ये सेगमेंट और ये सेगमेंट हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, हमें प्रूव करना है। सो ये आपको थ्योरम आएगा और इसको प्रूव करना है। प्रूफ बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे। ऑब्जर्व द एडजॉइनिंग फिगर, राइट गिवन एंड टू प्रूव। क्या गिवन है यहाँ पे? गिवन है कि सर्कल इज गिवन एंड डीपी एंड डीक्यू आर सर्कल विथ सेंटर ए, बराबर है, और ये गिवन है। और दूसरा पॉइंट क्या दिया है? पीडी एंड क्यूडी आर टेंजेंट टू सर्कल्स, ठीक है, ये भी गिवन है। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव लेंथ पीडी इज इक्वल टू लेंथ क्यूडी, ये हमें इक्वल करना है, ये दोनों प्रूव करना है। तो उन्होंने दिया नहीं था तो हमने लिखा, ये हमें इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ रेडियस एपी, एपी रेडियस को हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन करेंगे एपी, और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ओके, नाउ इन ट्रायंगल पीएडी, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पीएडी, इन ट्रायंगल पीएडी एंड क्यूएडी, सेगमेंट पीए जो है, पीए इज इक्वल टू सेगमेंट एक्यू, बराबर है, सेगमेंट क्यू है। यस सर। रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, बिकॉज दोनों रेडियस है, इसके लिए दोनों इक्वल रहेंगे। ये हमें प्रूव करना है, यहाँ पे। देन सेगमेंट एडी जो है, ये एडी, ये इसका भी एडी है, इसका भी एडी है, मतलब एक कॉमन साइड हो गया। दिस इज अ कॉमन साइड। इसका रीजन क्या आएगा? कॉमन साइड, इसका रीजन आएगा। एंड ये जो एंगल है ये हमेशा 90 रहता है, बिकॉज ऊपर में जो थ्योरम हमने छोड़ दिया ना, वो थ्योरम का आउटपुट है ये। क्या वो जो थ्योरम है, उस थ्योरम का नाम क्या है? उस थ्योरम का नाम टेंजेंट थ्योरम है। टेंजेंट थ्योरम, उस थ्योरम का नाम क्या है? टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर रेडियस हमेशा टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर रहता है, ऐसा उसका ये है, तो उसको हम बोलेंगे टेंजेंट थ्योरम। ये टेंजेंट थ्योरम है। रेडियस हमेशा टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर रहता है, तो ये 90 डिग्री वहां से आया, टेंजेंट थ्योरम से आया। तो आप देख रहे हैं कि ये रेडियस है, ये 90 एंगल, दोनों का एंगल 90 है। ये हाइपोटेन्यूज कॉमन है दोनों का, और एक साइड कॉमन है, तो इसको बोलते हैं, कौन सा टेस्ट है? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। आपने सुना था लोअर स्टैंडर्ड में? यस सर। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो हमेशा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, और भी कैसे? हाइपोटेन्यूज साइड थ्योरम। टेस्ट नहीं बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे? थ्योरम बोलेंगे, थ्योरम। और देयरफॉर अगर ये है तो ये उसका करस्पॉन्डिंग साइड है, तो हम क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड
ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समझ में आया थ्योरम? Yes, sir. हाँ, तो ये जो थ्योरम है यहाँ पे मैंने लिख के दिया, तो ये थ्योरम आपको एग्जाम में डायरेक्टली आता है। अभी हम इसको क्या करते हैं, एक बार रिपीटेशन में इसको प्रूव कर देते हैं, देखते हैं। अभी हम जाते हैं हमारे बोर्ड के ऊपर, देखो ना। तो हम एक डायग्राम निकालते हैं, इसको कैसे 2 मिनट में प्रूव कर देंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये आपका ये है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है। और ये वाला जो है ना, ये सेंटर है उसका, ये भी हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये हमेशा कितना रहेगा, 90 रहेगा। ये कितना रहेगा, ये हमें प्रूव करना है 90 है, बराबर। इसको नाम देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्या प्रूव करना है हमें, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्या है, टू प्रूव बोलो। ए बी AB is congruent to लेंथ ए BC. बी इज इक्वल टू लेंथ सी डी हमें इक्वल प्रूव करना है, बराबर है। नाउ आगे जाते हैं। हम बोलेंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल DCB, बराबर है। तो पहला लिखेंगे लेंथ DA इज इक्वल टू लेंथ DC। क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। समझ में आए? देन लेंथ DB इज इक्वल टू लेंथ DB, क्या बोलेंगे? कॉमन साइड, समझ में? देन एंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका थ्योरम का नाम क्या है? टेंजेंट थ्योरम। Tangent Okay. theorem. Therefore ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हो गया? DAB इज कॉन्ग्रुएंट विथ DCB। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, इसका नाम क्या है? हाइपोटेन्यूज Hypotenuse side theorem. साइड थ्योरम। ये थ्योरम है। सबको रीजन लिखा हमने, इसको रीजन लिखा, इसको हर एक स्टेप को रीजन लिखा। ज्योमेट्री में वही चाहिए, हर स्टेप को रीजन चाहिए। therefore AB is congruent with CB. This is the corresponding sides of congruent triangle. Hence proof. समझ में आया? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ये थ्योरम आपको हमेशा 3 मार्क के लिए आएगा। सबसे सिंपल है एकदम, ये कैश है, बिकॉज सबको पास करने के लिए थ्योरम डालते ही पेपर में। तो जिनको थोड़ा वीक जिनको सर्कल थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो उन्होंने पहले इसको लर्न कर लेना अच्छी तरीके से। तो मैंने बुक में एक्टिविटी टाइप में भी समझा दिया, और डायरेक्टली कैसा लिखते वो भी समझा दिया। आया समझ में? आगे जाते हैं। तो ये थ्योरम पहला हो गया हमारा, दिस इज द फर्स्ट थ्योरम जो मुझे बताना था। आगे जाते हैं, दूसरा थ्योरम कौन सा भी, ये प्रॉब्लम हम आमने सामने लेंगे, अभी तो नहीं लेंगे। थ्योरम आज हमारा फोकस थ्योरम की तरफ है। देखो यहाँ पे एक्सटर्नली टचिंग सर्कल में ये जो पॉइंट है x y z, ये हमेशा कोलिनियर रहते हैं, और xy + yz इज इक्वल टू xz रहेगा। r1 + r2 इज इक्वल टू xz रहेगा। यहाँ पे r1 + r2 इज इक्वल टू माइनस करना पड़ता है आपको। आगे जाते हैं, ये भी एकदम सिंपल एक्सरसाइज है, उसी के ऊपर है। ओके, सो ये भी हम बाद में देखेंगे। अभी हम फिलहाल कॉन्सेंट्रेट कर रहे थ्योरम के ऊपर। ओके, अभी हम आर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। आर्क क्या रहता है, व्हाट इज द आर्क ऑफ सर्कल, और मेजर किसको बोलेंगे, माइनर किसको बोलेंगे, वो भी समझते हैं पहले, ठीक है ना। उसके बाद में हमारा दूसरा मीटिंग में भेजता हूँ, शायद हो जाएगा हमारा सिंपल टॉपिक एकदम। नाउ देखो, अभी ये एक सर्कल मैंने लिया, दिस इज अ सर्कल। तो सपोज मैंने यहां से लेके यहां तक पॉइंट लिया, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं आर्क ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? आर्क ऑफ सर्कल। अभी आप देख रहे हैं, ये पॉइंट मैंने डिवाइड किया, तो यहाँ पे एक छोटा आर्क हो गया, इधर से एक बड़ा आर्क हो गया, ये वाला है ना, बड़ा वाला हो गया, ये भी आर्क ऑफ सर्कल है। Yes, sir.
ये भी आर्क ऑफ सर्कल है, लेकिन ये बड़ा है, इसके लिए इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। और ये छोटा है, यहां से लेके यहां तक छोटा इससे, तो हम बोलेंगे माइनर आर्क। माइनर आर्क आए समझ में। एक आर्क, ARC आर्क, ये होगा छोटा, ये बड़ा। तो आर्क कंसेप्ट क्लियर है आपको। Yes, sir. जो Yes, बड़ा sir. रहेगा उसको, जो बड़ा रहेगा उसको मेजर बोलेंगे, जो छोटा रहेगा उसको माइनर बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा मीटिंग शायद अभी बंद हो जाएगा, मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ, ज्वाइन कर लो और आगे का थ्योरम देखते हैं। ठीक है, Okay, sir. Okay, sir. फिर से ज्वाइन करो।